नमस्कार दोस्तों। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो, तो आपने देखा होगा कि जितना म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिला है उतना आपका रिटर्न किसी कारण से नहीं बन पाया है। इसका कारण क्या होता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे ऐसी गलतियां होती हैं जो आपके द्वारा की जाती है, जिसके कारण जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है वह आपको नहीं मिल पाता है। तो वैसी गलतियों को अवॉइड कीजिए, आप वैसी गलतियों से बचिए। और वह कौन कौन सी गलतियां हैं, इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो जो है मुख्यतः स्मॉल कैप के ऊपर लिया गया है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या गलतियां, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका रिटर्न कम न हो और कम से कम जितना म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करवा रहा है, जितना म्यूचुअल फंड दे रहा है, उतना रिटर्न आपको मिले इन फ्यूचर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो कम मार्केट कैप वाली म्यूचुअल फंड AUM साइज जिसका कम होता है, वैसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं होती है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उनसे यह गलतियां हो जाती हैं। हालांकि देखा गया है कि AUM फंड साइज जिसका कम होता है उसका NAV कभी कभार कम होता है, इसलिए कम NAV के चक्कर में वो लोग इन्वेस्ट उसमें कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फंड साइज कम से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। 5,000 करोड़ से ज़्यादा अगर उसका फंड का साइज है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करने के सोचिए। यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दो फंड आपको मैं बता रहा हूँ। पहला फंड जो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका NAV लगभग 30 रुपये 38 पैसा है और इसका फंड साइज जब देखेंगे तो ये लगभग 2,870 करोड़ के आसपास है। यह फंड के शुरू हुए लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरा फंड की मैं बात करूँगा। दूसरा फंड की जब मैं बात करता हूँ उसमें है कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड। कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड लगभग अब 5 साल पूरा करने जा रहा है। कैनरा रोबैको स्मॉल कैप जो है 5 साल पूरा करने जा रहा है, लेकिन इसका फंड साइज देखेंगे तो लगभग 7,862 करोड़ रुपये के आसपास है। ऐसा क्यों है? दोनों लगभग एक ही समय के आसपास शुरू हुआ। हालांकि आप इन्वेस्को इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम हो चुका है और यहाँ पर कैनरा उसके बाद चालू हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? NAV देखेंगे तो लगभग ज़्यादा, उससे ज़्यादा कैनरा का NAV है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो है इसका फंडामेंटल ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टर लोग इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं कि इसमें ज़्यादा आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बनेगा, इसीलिए ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर के द्वारा। तो उस तरह के फंड साइज में आपको उस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसका कि AUM जो है 5,000 करोड़ से कम हो। पहला गलती से आप लोग ये बचे। दूसरा, कोई भी कंपनी, कोई भी म्यूचुअल फंड जब नई लॉन्च करती है तो वह NFO लेकर के आते हैं म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने के लिए। न्यू फंड ऑफर उसको बोला जाता है, जिसका NAV शुरुआत में NAV होता है 10 रुपया। 10 रुपया NAV देख करके लोगों के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर 1,000 NAV मिलेगा और 1,000 NAV मिलेगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कंपनी नया फंड लेकर के आती है तो उस दौरान क्या होता है कि कंपनी जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करवा रही है आपको, स्मॉल कैप प्रोवाइड करवा रही है, कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका हिस्ट्री नहीं पता होता है। वह किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, नहीं पता होता है। इसलिए हो सकता है वह ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे चला जाए। इसलिए आपको नए फंड ऑफर NFO में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आगे आप लोग को ध्यान देने वाली बात रहेगी, तीसरी बात, बहुत सारे आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स अपनाते हैं। उसमें मान लीजिए कि आपने लमसम के जरिए किसी म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये का SIP कर दिया। ठीक है, आपने 50,000 रुपये के SIP कर दिया, 50 रुपये के लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार में कर दिया। 50,000 रुपये एक बार कर दिया, आपको NAV मिल गया अच्छा खासा, और आप वहाँ से SIP कुछ नहीं किए, आप वहाँ पर छोड़ दिए उस म्यूचुअल फंड को वैसे ही। तो उसमें होगा क्या, मान लीजिए कि आपने जब इन्वेस्ट किया, हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में रहा हो और जब इन्वेस्टमेंट के बाद आपका डाउन ट्रेंड चालू हो गया मार्केट का कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए,
अगर आपने कुछ पैसे का एनएवी किया होता, मान लीजिए 2000, 4000, 5000 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना अगर आपने एनएवी एसआईपी का स्टार्ट किया होता तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एनएवी मिलता कम रेट पर, और उससे एवरेज आउट होकर के आपका जो परचेजिंग कॉस्ट है वो नीचे आ जाता। इससे होता क्या कि आने वाले समय में जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जब मार्केट अच्छा होता है, तो आपके लिए जो है उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, लमसम तो कीजिए ही कीजिए, उसमें एसआईपी ज़रूर स्टार्ट कीजिए उस तरह के फंड में, स्मॉल कैप में। खास करके स्मॉल कैप की मैं बात करूँगा तो वहाँ पर एसआईपी ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आती है एसआईपी को टॉपअप नहीं करना। कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एसआईपी कर देते हैं, मान लीजिए आपने 5000 का एसआईपी कर दिया पर मंथ, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं 2 4 साल 5 साल के लिए, उसे यूं ही चलने देते हैं 5000 5000 5000। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, 5000 का एसआईपी बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है, जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती है, उसी प्रपोर्शन में, या कम से कम मान लीजिए 10% नहीं तो 5% के हिसाब से इसमें बढ़ाइए। तो इसको हर एक साल अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए 500 रुपया के आसपास भी बढ़ा दिए पर ईयर, तो यह आपके लिए बेटर रहेगा। आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके यह फंड दे सकता है, जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं और उसमें अगर टॉपअप करते हैं तो। इसे एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे हम लोग कि मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं और एक फंड में एसआईपी करते हैं, एक फंड में टॉपअप करते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक फंड में आपने एसआईपी चालू किया, 5000 रुपये के एसआईपी चालू किए 15 सालों के लिए, और म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप 15% का रिटर्न आपको बना करके दे रही है, तो वहाँ पर आपको 9 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा टोटल। उस पर आपको लगभग 25 लाख रुपये के आसपास गेन मिलेगा, और टोटल जो है लगभग 34 लाख रुपये के आसपास कॉर्पस आपके लिए तैयार करके देगा। यहाँ तक तो आप अच्छा लग रहा है कि चलो भाई 9 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उस पर हमको 34 लाख रुपये का कॉर्पस बन गया। ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा अमाउंट, छोटे से अमाउंट से टॉपअप किया होता तो क्या होता। मान लीजिए कि आप 5000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, वह एसआईपी कंटिन्यू रखिए 15 सालों के लिए, 15% वही रिटर्न हम लोग पकड़ते हैं। उसमें अगर आपका 5000 रुपया आपने एक्स्ट्रा अगले मंथ से, अगले ईयर से 1000 रुपया एक्स्ट्रा अगर टॉपअप करना चालू किया तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 21 लाख हो जाता है, और उस पर गेन जो होता है 42 लाख रुपये। 1000 रुपये के टॉपअप से ही मात्र इतना फ़र्क आ जाता है। मतलब कहने का मतलब अगले साल 5000, फिर 6000, 7000, 8000, इस तरह से बढ़ाते जाना है आपको 1000 रुपये करके। तो वहाँ पर आपका मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 63 लाख के आसपास पहुँच जाता है। 1000 रुपये को बढ़ाना बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी सैलरी जिस प्रपोर्शन में बढ़ती है उस तरह से आप खर्चे को लिमिट में रख करके इस तरह के इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आती है बात, अगला हम लोग बात करेंगे कि जब मार्केट क्रैश होता है तो उस दौरान जो होता है, बहुत सारे लोग डर से एसआईपी अपना क्लोज कर देते हैं। मार्केट जब क्रैश होता है, जब मार्केट गिरता है, जैसे कोविड के समय 2020 के दौरान हुआ था, बहुत सारे लोगों ने एसआईपी जो है वह क्लोज कर दिया था। यह गलती आपको नहीं करना है, एसआईपी कंटिन्यू रखना है, वहाँ पर एसआईपी आपको जारी रखना है। अगर आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम जितना एसआईपी अमाउंट चल रहा है उतना एसआईपी आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है, जब मार्केट तेज़ी से गिर रहा है 10% 15% अगर मार्केट गिर गया है, तो वैसी कंडीशन में अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है, इन्वेस्ट करने लायक पैसा है, तो वैसे मार्केट में आपको ज़रूर पैसा डालना चाहिए। एक मुश्त पैसा आप डालिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, उसके बाद एक मुश्त पैसा आप उसमें डाल दीजिए। हो सके 10,000 15,000 जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना डालिए, वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह जो आप एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हैं आपके लिए वह बेटर होगा। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, इसका जो चालू किया था एसआईपी 2018 में, 19/3/2018 को 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। उस समय एनएवी चल रहा था 45 रुपीज़ 74 पैसे। उस समय यूनिट मिला था लगभग 28.862। इस तरह से अगले महीने मार्केट बढ़ा 20.69। उस तरह देखेंगे, कभी घटा कभी बढ़ा, तो मार्केट में एवरेज आउट होते जा रहा है। जब मार्केट बढ़ रहा है तो यूनिट्स कम मिल रहे हैं, जब मार्केट घट रहा है तो यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं।
हम लोग बात करेंगे इसमें कि जब मार्केट जब क्रैश हुआ था 2020 में, तो इन्होंने यहाँ पर देखिए 2018 में जब चालू किया था, ध्यान रखिए यूनिट एनएवी का वैल्यू उस समय निप्पॉन का 45 रुपीज़ था। अब जब 2020 आ गया, 2020 जब कोविड के समय देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए कोविड से पूर्व यहाँ पर जस्ट 5/3/2020 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एनएवी चल रहा था 41 रुपया 40 पैसा। उस समय उनको 24 यूनिट मिला 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर। ठीक अगले मंथ जब मार्केट गिरा 7/4/2020 को, जब उनका इंस्टॉलमेंट गया, तो वहाँ पर जो है एनएवी घट करके सीधा 29 रुपया आ गया। देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, 41 रुपया से सीधा 29 रुपया उसका वैल्यू आ गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, यूनिट उनको ज़्यादा मिल गया। उसी तरह से अगले महीने 32 रुपया, एनएवी 32 रुपया था, 30 यूनिट्स मिला। एनएवी 35 रुपया, 28 यूनिट मिला। इस तरह से एनएवी फिर बढ़ने लगा और यूनिट्स कम होने लगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट गिरा तो एसआईपी को स्टॉप नहीं किया गया, और एसआईपी स्टॉप नहीं करना यह सबसे अच्छी बात होती है गिरते हुए मार्केट में। और उनका फाइनल कॉर्पस जब देखेंगे 1000 रुपया ही इन्वेस्ट करते रहे मार्केट में। 1000 रुपया इन्वेस्ट करते करते आज के डेट में उनका देखेंगे तो वैल्यू बन गया है, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 2018 से ले करके अब तक का देखा जाए, इस एग्जाम्पल में लगभग 65,000 रुपये इन्वेस्ट किया और उनका मार्केट वैल्यू 1,59,000, लगभग 1,60,000। आज के डेट में करंट में चेक किया जाए तो लगभग 1 लाख रुपये उनको पास प्रॉफिट में दिखेगा मार्केट। तो इस तरह की बातों को आप लोग को ध्यान देना होगा जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गिरते हुए मार्केट में एसआईपी को बिल्कुल भी न रोके। मार्केट क्रैश के दौरान अगर पैसा है तो आप एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर डालिए उस मार्केट में। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।